क्या होगा अगर आपको पता चले कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट नहीं बल्कि ये माउंटेन है? और क्या आप कोयले से डायमंड बना सकते हैं? और क्या आपको 5 सेकंड फूड रूल पता है? आज ऐसे ही कुछ अमेजिंग फॉल्स फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम बचपन से सही मानते आ रहे थे। सो लेट्स बिगिन। मिथ नंबर 15। क्या आपको 5 सेकंड फूड रूल पता है? आप में से कई लोग ये रूल शायद जानते होंगे। जब खाना नीचे गिर जाता है तो कहा जाता है कि अगर आप उसे 5 सेकंड्स के अंदर अंदर उठा लेते हैं तो ये खाना खाना सेफ है, क्योंकि फ्लोर से बैक्टीरिया या जर्म्स इतने कम टाइम में खाना इन्फेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन साइंटिस्ट द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट में पता चला है कि ये महज एक मिथ है, क्योंकि जैसे ही खाना नीचे गिरता है बैक्टीरिया खाने पर स्टिक हो जाते हैं, नो मैटर फ्लोर कितना भी क्लीन हो, क्योंकि फ्लोर कभी भी सुपर क्लीन नहीं होता। सो अगर खाना नीचे गिरता है तो बेटर होगा इसे आप ना खाएं। मिथ नंबर 14। ऐसा मानते हैं कि लेफ्ट हैंडेड लोग कंपैरेटिवली दिमागी तौर पर ज्यादा शार्प होते हैं। डच में की गई रिसर्च और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में 4 लाख लोगों पर की गई रिसर्च में पाया गया है कि इंसान काम करने के लिए कौन सा हाथ चूज करेगा वह उसकी इनहेरिटेंस और पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। लेकिन रिसर्च में ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है जिससे ये प्रूव हो सके कि लेफ्ट हैंड और स्मार्टनेस में कोई रिलेशन है। मिथ नंबर 13। ये बताइए कैमल का हम्प क्यों होता है? पानी स्टोर करने के लिए, है ना? यही गलत फैक्ट हमें छोटे होते से बताते आ रहे हैं, लेकिन कैमल्स इनमें पानी की बजाय फैट स्टोर करता है। और जहाँ तक पानी की बात है तो कैमल्स एक टाइम पर 20 गैलन्स तक पानी पी जाते हैं और ये पानी इनके ब्लड स्ट्रीम में स्टोर रहता है। लेकिन सोचने की बात है कि अगर पानी ब्लड स्ट्रीम में स्टोर रहता है तो यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट हो जाता होगा। लेकिन थैंक्स टू कैमल की किडनीज और इंटेस्टाइन जो इस तरह से फंक्शन करती हैं कि कैमल का यूरिन बहुत ही थिक होता है ताकि मोस्ट ऑफ द वाटर बॉडी में ही सेव रहे। मिथ नंबर 12। बचपन में हमारे पेरेंट्स कहा करते थे कि गीले बालों में बाहर मत जाओ या ज्यादा ठंड में मत रहो, क्योंकि इससे कोल्ड हो जाएगा और आप बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। ठंड में आप ज्यादा देर अंदर ही रहते हैं जिससे कोल्ड वायरस के एक्सपोजर में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ठंड में वायरसेस ज्यादा देर तक एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, जिसकी वजह से ठंड में जल्दी कोल्ड कैच करना ईजी है। इसलिए वेदर और कोल्ड का कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि फ्लू या कोल्ड किसी भी सीजन में हो सकता है। मिथ नंबर 11। बचपन में हमें ये भी बताया गया है कि अगर हम अर्थवॉर्म को सेंटर से कट करेंगे तो एक अर्थवॉर्म में से 2 अर्थवॉर्म बन जाएंगे। अगर एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा तो आपको पता होगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अर्थवॉर्म के डिस्टिंक्टिव हेड और टेल होता है, और अगर हम इसे क्लेटेलम से दूर कट करते हैं तो इसका हेड सरवाइव कर सकता है और ये टेल रीजनरेट कर सकता है। लेकिन प्लैरेनियन फ्लैटफॉर्म ऐसा वॉर्म है जो बॉडी रीजनरेट कर सकता है। अगर इनका स्टेम सेल सही सलामत रहता है व्हाइल कटिंग तो ये हेड और टेल दोनों ही ग्रो कर सकता है। मिथ नंबर 10। आजकल हर चीज में मिलावट के चलते कई कंपनीज अब ऑर्गेनिक फूड सप्लाईज मार्केट में लॉन्च कर रही हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फूड को कन्वेंशनल फूड से न्यूट्रिशियस और सेफ माना जाता है, जिस वजह से ऑर्गेनिक फूड के लिए लोग डबल अमाउंट देने को भी रेडी हो जाते हैं। लेकिन स्टडीज कुछ और ही बता रही हैं। स्मिथ स्पैंगलर और उनके कलीग्स ने 200 से ज्यादा डेटा पर स्टडी किया है, जिसमें उन्होंने ऑर्गेनिक और कन्वेंशनल फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन्स, मीट एक्सेट्रा को एनालाइज किया, और उन्होंने स्टडी में पाया कि इन दोनों कैटेगरी के फूड आइटम्स में कोई डिफरेंस नहीं दिखा। दोनों तरह के फूड आइटम्स डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया से कंटामिनेट हो सकते हैं। उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि ऑर्गेनिक फूड से पोटेंशियल एलर्जीज का रिस्क कम हो सकता है, और ऑर्गेनिक फूड के कंजप्शन से पेस्टिसाइड रेसिड्यूज और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के एक्सपोजर का खतरा भी कम होता है। ओवरऑल ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला है जिसमें ये कह सके कि ऑर्गेनिक फूड कन्वेंशनल फूड से ज्यादा न्यूट्रिशियस है। मिथ नंबर 9। क्या आप जानते हैं कि बैट्स की कई स्पीशीज ह्यूमन से 3 टाइम्स बेटर देख सकती हैं? दैट्स ट्रू, क्योंकि बैट्स की कोई भी स्पीशीज ब्लाइंड नहीं होती, और पहले लोग समझते थे कि बैट्स ब्लाइंड होती हैं, जिस पर ये कहावत बनी है, ब्लाइंड एज अ बैट। आई डोंट नो ये मिथ कहाँ से स्टार्ट हुआ, मे बी क्योंकि वह रात को हंट करती हैं इसलिए। इसके अलावा बैट्स जनरली अल्ट्रासाउंड सुन सकती हैं, जिससे उनको अपने शिकार तक पहुँचने में आसानी होती है, और कुछ स्पीशीज इंफ्रासोनिक साउंड सुनने में एक्सपर्ट होती हैं, और ये साउंड्स ह्यूमन की हियरिंग रेंज से बाहर होते हैं। मिथ नंबर 8। चुटकियां बजाते हुए जो साउंड आता है ये कई लोगों के लिए सेटिस्फाइंग होता है। जब जॉइंट में ट्रैप्ड नाइट्रोजन बबल्स बर्स्ट होते हैं तो ये साउंड क्रिएट होता है, और ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से आगे चल के अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन कई स्टडीज में अर्थराइटिस और नकल क्रैक करने वाले लोगों के रेट्स को कंपेयर किया, और इस स्टडी में पाया गया कि अर्थराइटिस और नकल क्रैक करने में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन 2 पब्लिश रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वैसे भी इस आदत को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कई बार अग्रेसिवली नकल क्रैक करने से कई लोगों को इससे इंजरीज हो गई हैं। मिथ नंबर 7। स्कूल में हमें बताया जाता था कि अर्थ पर सीजन अर्थ के रेवोल्यूशन पर डिपेंड करता है। अर्थ जब सन से दूर होती है तो विंटर्स होती हैं, और जब अर्थ रिवॉल्व करते हुए सन के पास होती है तो समर्स होते हैं। अर्थ सन के सबसे ज्यादा क्लोज जनवरी में होती है और दूर जुलाई में। लेकिन जनवरी में सन क्लोज होता है लेकिन फिर भी ठंड होती है, और जुलाई में गर्मी, जिससे क्लियर होता है कि अर्थ के सीजन सन और अर्थ के डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करते,
क्योंकि अर्थ 23.5 डिग्री से एक एंगल पर झुकी हुई है, इसलिए सनरेज अर्थ पर इस टिल्ट की वजह से डिफरेंट एंगल पर अर्थ को हिट करता है, जिससे सीजन्स क्रिएट होते हैं। मिथ नंबर 6। एडम और ईव की स्टोरी में आपने सुना होगा कि एडम और ईव ने फॉरबिडन फ्रूट एप्पल खा लिया था, जिसे गॉड ने खाने से मना किया था। लेकिन बाइबल में फॉरबिडन फ्रूट एप्पल है, ये कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है। वेस्टर्न यूरोप में दो अनरिलेटेड वर्ड्स, लैटिन वर्ड मालूम जिसका मतलब होता है ईवल और ग्रीक से लिया गया वर्ड मैलस जिसका मतलब होता है एप्पल, और इन दोनों वर्ड्स के कंफ्यूजन में इस फ्रूट को एप्पल कंसीडर कर लिया गया। इसके अलावा इस फ्रूट को बाकी रिलीजन और जगहों पर ग्रेप, मशरूम जैसे कई और फ्रूट्स के रूप में देखा जाता है। मिथ नंबर 5। आजकल लोग अपनी हेल्थ को लेके ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू शुगर। सो कई लोग व्हाइट शुगर लेने की बजाय हनी या ब्राउन शुगर को प्रेफर करते हैं। ये बात सही है कि शुगर का ग्लाइकेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है तो ये ब्लड शुगर लेवल को एकदम से स्पाइक करता है। वहीं हनी का ग्लाइकेमिक इंडेक्स कम होता है तो ये ब्लड शुगर को जल्दी रेज नहीं करता। हनी में स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और कुछ एलिमेंट्स के ट्रेसेस होते हैं, लेकिन हनी को फ्री शुगर में क्लासिफाई किया है। हनी में शुगर के कंपैरिजन में ज्यादा कैलोरीज होती हैं। बॉटम लाइन इज दिस कि हाई कंजप्शन ऑफ हनी और शुगर दोनों ही हेल्थ पर इम्पैक्ट करती हैं। मिथ नंबर 4। जब आप डेजर्ट वर्ड सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? रेत, गर्मी, दूर दूर तक पानी नहीं। लेकिन अब जो आप बात सुनेंगे उसके बाद डेजर्ट वर्ड को लेके आपकी इमेज चेंज हो जाएगी। क्या आपको पता है कि डेजर्ट बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं? सब ट्रॉपिकल, कोस्टल, रेन शैडो और पोलर। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट हॉट होते हैं जो कि इक्वेटर के पास एग्जिस्ट करते हैं, और दुनिया का लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट नॉर्थ अफ्रीका का सहारा डेजर्ट है। कोस्टल डेजर्ट कोस्टल एरियाज के पास होते हैं, कंपैरेटिवली ठंडे होते हैं और यहाँ इवेंचुअली फॉग भी हो जाती है। जैसे अटाकामा डेजर्ट पैसिफिक शोर्स के चाइल्ड के पास स्थित है। रेन शैडो डेजर्ट माउंटेन के पास होते हैं, जैसे ये तिब्बतन प्लेटू। आर्टिक और एंटार्क्टिक के कुछ पार्ट्स को डेजर्ट काउंट किया गया है, और लार्जेस्ट डेजर्ट भी पोलर डेजर्ट ही है, जो कि पूरा एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट है। मिथ नंबर 3। कैमेलियन जहाँ भी जाता है अपने सराउंडिंग्स में वह ब्लेंड हो जाता है, जिससे हमें लगता है कि वह अपने बचाव के लिए कैमोफ्लेज कर रहा है। लेकिन कैमेलियन के कलर चेंज का रीजन कैमोफ्लेज नहीं होता। कैमेलियंस कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब इनकी बॉडी खुद से टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकती। जैसे हमें ठंड की वजह से शिवरिंग और गर्मी की वजह से स्वेटिंग होती है, ऐसे कैमेलियंस की बॉडी ये सब नहीं कर पाती। इसलिए जब कैमेलियन को सराउंडिंग्स में टेम्परेचर डिफरेंट लगता है तो ये अपनी बॉडी में प्रेजेंट पिगमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड करते हैं, जो सराउंडिंग्स के कलर के साथ मैच हो जाते हैं। ऐसे ये कलर्स कैमेलियन के मूड पर डिपेंड करता है। अगर वह काम होते हैं तो वह ग्रीन कलर का होगा, अगर नर्वस है तो रेड कलर का। वहीं अगर आसपास ठंड है तो वह ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, ताकि सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर सके। मिथ नंबर 2। डायमंड्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव क्योंकि इन्हें बनने में बिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं। डायमंड्स 150 to 200 किलोमीटर अर्थ के सरफेस के नीचे प्योर कार्बन और हाई टेम्परेचर अंडर प्रेशर में इनर मेंटल में फॉर्म होते हैं। हालांकि ये डायमंड्स बिलियंस ऑफ इयर्स पहले ही अर्थ के क्रस्ट में बन गए थे और मैग्मा एक्सप्लोजन के थ्रू ये अर्थ के सरफेस पर आ जाते हैं। वहीं डेड प्लांट्स अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर में बिलियंस ऑफ इयर्स में कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि डायमंड्स कोयले से नहीं बनते। ये महज एक मिथ है। मिथ नंबर 1। बचपन में बुक्स में पढ़ाया जाता था कि टॉलेस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट है। टेक्निकली इज पार्शली ट्रू, लेकिन मोना की हाइट 33,500 फीट है और माउंट एवरेस्ट की 29,031 फीट। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि माउंट एवरेस्ट सी लेवल से सबसे ऊंचा माउंटेन है। क्योंकि मोना का बेस सी लेवल के नीचे है, यानी इसका बेस अंडरग्राउंड है, इसलिए इसके बेस से पीक की हाइट को अगर मेजर किया जाए तो ये माउंट एवरेस्ट से ज्यादा ऊंचा है। वहीं माउंट चिम्पराजो सबसे डीपेस्ट माउंटेन है, जिसका बेस अर्थ के सेंटर से स्टार्ट होता है। तो ये थे कुछ मिथ्स जो हम बचपन से सही मानते आ रहे थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह भी इन मिथ्स के बारे में जान सकें। वापस लौटेंगे ऐसे अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।